जय हिंद दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा। और आज वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग में हम किसको देखने वाले हैं? आज देखेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट। जो हम कॉन्टिनेंट पढ़ रहे थे, तो कॉन्टिनेंट में आज हम अफ्रीका की मैपिंग कर रहे थे। तो ये थर्ड लेक्चर है हमारा, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे हमारा जो थर्ड लेक्चर है। वैसे तो ये फोर्थ लेक्चर है वर्ल्ड मैपिंग पे। तो हम इसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, तो देख लेते हैं। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देखा जाए तो ये रहा हमारा प्यारा भारत। और प्यारे भारत के साउथ ईस्ट में जाएंगे, साउथ वेस्ट में जाएंगे, तो हमको यहाँ पे एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा। और ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये रहा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये ये है पूरा आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इसी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रीवियस लेक्चर में इसकी मैपिंग देख चुके थे। कौन कौन सी कंट्री हैं, कौन कौन से आइलैंड कंट्री हैं, और कौन कौन सी वाटर बॉडी से ये आइसोलेट है। इसके बाद हम एक लेक्चर में इसकी वाटर बॉडीज के बारे में जान चुके हैं। कौन कौन से यहाँ पे रिवर्स लेक्स हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में देख लिया। अब हम बात करेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो माउंटेन, प्लेटेस और यहाँ पे जो डेजर्ट हैं उनके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा अफ्रीका का जो फिजियोग्राफी, अगर इसकी देखी जाए डेप्थ, तो यहाँ पे आपका नॉर्दर्न अफ्रीका पाया जाता है। इसमें आपकी जो जो कंट्री पाई जाती है ये है वेस्टर्न अफ्रीका, मिडिल अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका। इतने पार्ट में आपका अफ्रीका डिवाइड है, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे माउंटेन। मैप पे देखेंगे अफ्रीका में कौन कौन से माउंटेन जो रेंज हैं, कौन कौन सी पाई जाती हैं। वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में हमारे वन लाइनर क्वेश्चन बेस पूछ दिया जाता है, या यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग से पूछ दिया जाता है माउंटेन रेंज के बारे में। आपको माउंटेन, रॉकी माउंटेन रेंज, एटलस माउंटेन रेंज, आपको बहुत सारी माउंटेन, हिमालयन माउंटेन रेंज जैसे दी रही होंगी। और आपको वहां पे पूछ दिया जाता है इस माउंटेन रेंज ये कहाँ पे है, मैच द फॉलोइंग बताइए, ऑर्डर में लिखा होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन, या आपसे पूछ देगा इनमें से चारों में से कौन सा करेक्ट, इस टाइप से आप मैथ बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम माउंटेन देखें, तो अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज का क्या है, कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। इसके ऊपर में यहाँ पे आपको मेडिटेरियन सी दिखेगा, यहाँ पे आपको अटलांटिक सी दिखेगा, यहाँ पे आपको इंडियन ओशन दिखेगा, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपको रेड सी दिखेगा। ये वाले पार्ट में आपको रेड सी दिखेगा, जो इंडियन ओशन का ही पार्ट है। ये वाला पार्ट आपका इंडियन ओशन है, और ये मेडिटेरियन का है, टेरेनियन सी दिखेगा। और यहाँ पे आपका अटलांटिक ओशियन दिखता है। ये हम फर्स्ट लेक्चर में अफ्रीका के देख चुके थे। अब हम इसके बात करें तो अफ्रीका की, अगर हम माउंटेन के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए, माउंटेन के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक रेंज, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में एक रेंज पाई जाती है। यहाँ पर ये रेंज पाई जाती है, माउंटेनियस रेंज है पूरी, ये आपकी देखने को मिलती है ये। और इस माउंटेनियस रेंज का नाम क्या है? इसका नाम है एटलस, एटलस माउंटेन रेंज। अब एटलस माउंटेन रेंज क्या है? जहां पे ये आपकी तीन कंट्री में देखने को मिलेगी। मोरक्को, ये नोट डाउन करते जाना, क्योंकि इस टाइप से भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आपकी मोरक्को में देखने को मिलेगी। इसके बाद आपकी अल्जीरिया में देखने को मिलेगी। अल्जीरिया के बाद ये देखने को मिलती है तुनिशिया में। तो ये तीन कंट्री में आपकी दिख रही है। यहाँ पे आपकी रही तुनिशिया, यहाँ पे अल्जीरिया, और ये वाला पार्ट है आपका मोरक्को। तो ये तीन कंट्रीज में देखने को मिलती है, अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में देखने को मिलती है। ठीक है, कौन सी? ये आपकी एटलस माउंटेन। और ये क्या करती है? ये फिजिकली सेपरेटर की तरह काम करती है। किसके? मेडिटेरियन सी को, अटलांटिक ओशन। और नीचे आपका ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट है, ये सहारन डेजर्ट है। तो ये सारा डेजर्ट, मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन को, तीनों के बीच में एक सेपरेटर का काम करती है, तीनों को सेपरेट करके रखती है। ये चीज याद रखना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किसके बारे में बात कर ली? हमने यहाँ पे देख लिया एटलस माउंटेन, माउंट एटलस को। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो हमारा माउंटेन रेंज है
वो हमारा नीचे की साइड है, लोअर पार्ट में है। यहाँ पे देखने को मिलेगा, साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेगा। और इस माउंटेन रेंज का नाम क्या है, इसकी लोकेशन कहाँ मिलेगी, ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। और इस माउंटेन का नाम क्या है, द ड्रैकन वर्क, द ड्रैकन्स वर्ग माउंटेन्स। ये आपको ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका में देखने को मिले। साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, वहां पे देखने को मिलेंगे। इसकी जो हाईएस्ट पीक की बात की जाए, हाईएस्ट पीक, तो इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? अगर इसकी हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो आपको तावा कौन सी मिलेगी, थवाना, थवाना। और थवाना, इसका पूरा नाम है थवाना नेतलन याना। अजीब सा नाम है। जो कितनी है, 3482 मीटर हाईएस्ट पीक इसकी देखने को मिलेगी। और ये कहाँ पाई जाएगी, तो यहाँ साउथ अफ्रीका में ही एक कंट्री पाई जाती है, लैंडलॉक कंट्री पाई जाती है, जिसका नाम है लेसेथो, लिसोथो। तो ये लेसेथो में देखने को मिलती है आपको हाईएस्ट पीक कौन सी, थवाना नेतलियाना, जो आपकी ड्रैकन वर्स की माउंटेन जो रेंज है आपकी साउथ अफ्रीका में देखने को मिलती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। और एटलस माउंटेन की हाईएस्ट पीक भी लिख लो। इसकी जो हाईएस्ट पीक है, इसकी हाईएस्ट पीक का नाम है टोबोकल। टोबोकल हाईएस्ट पीक, ये कितनी है, 4167 हाईएस्ट है। और ये आपको देखने को मिलेगी मोरक्को में। तो ये दो माउंटेन रेंज हमने देख ली यहाँ पे। अब हम थर्ड माउंटेन रेंज की बात करें तो माउंट केन्या पड़ती है आपकी। और माउंट केन्या आपकी कहाँ देखने को मिलेगी, ये केन्या में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जो माउंटेन रेंज, वो आपको ये माउंटेन रेंज देखने को मिलती है और इसका नाम है माउंट केन्या। और माउंट केन्या आपकी केन्या में ही देखने को मिलती है, ये सेंट्रल केन्या में देखने को मिलती है, सेंट्रल केन्या। केन्या एक कंट्री है जो एक कोस्टल एरिया बनाती है इंडियन ओशन के साथ, उसकी कॉस्ट है। तो ये माउंट केन्या आपको देखने को मिलेगी। अगर इसकी हाईएस्ट पीक की बात की जाए, माउंट केन्या की जो हाईएस्ट पीक है, तो माउंट केन्या के बाद अगर हम यहाँ पे एक इसका फैक्ट और नोट डाउन कर लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो फैक्ट ये है, यहाँ पे नोट डाउन करो। तो माउंट केन्या के बारे में, हाईएस्ट माउंट इसकी हाईएस्ट माउंट इन केन्या, और ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है, कहाँ, इन द अफ्रीका कॉन्टिनेंट आफ्टर किलिमंजारो। किलिमंजारो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा हाईएस्ट आपको माउंटेन देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो माउंट केन्या दूसरे नंबर पे आता है आपका, और केन्या का सबसे हाईएस्ट भी है। और ये क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सेकंड हाईएस्ट आपको माउंटेन देखने को मिलेगा। तो वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, वो आपको केन्या में देखने को मिलेगा। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये सेंट्रल केन्या में पाई जाती है, जस्ट साउथ ऑफ इक्वेटर, जस्ट साउथ ऑफ इक्वेटर, भूमध्य रेखा के जस्ट नीचे देखने को मिलेगी। भूमध्य रेखा यहाँ पे जाती है, ये इक्वेटर जाती है, इक्वेटर के नीचे जस्ट देखने को मिलती है आपकी कौन सी, माउंट केन्या। इसकी हाईएस्ट पीक, इसकी हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, हाईएस्ट पीक, इसकी सबसे ऊंची चोटी की नाम बात की जाए तो इसकी सबसे ऊंची चोटी बैटियन है, बैटियन। कितनी है, 5199 मीटर आपकी वेटियन देखने को मिलेगी, और ये केन्या में है। केन्या के बाद आती है आपकी, केन्या से लगी हुई नीचे आपकी आती है तंजानिया, और केन्या के बिल्कुल बॉर्डर पे आती है, लेकिन ये तंजानिया में पड़ती है। और ये यहाँ पे आती है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो की बात करें तो माउंट किलिमंजारो कहाँ है आपकी,
तंजानिया में, ये तंजानिया में देखने को मिलती है। माउंट किलिमंजारो की बात करें तो ये क्या है? ये आपको तंजानिया में देखने को मिलती है। ठीक है। और हम इसके बारे में थोड़ा अलग से लिख लेते हैं, काम करते हैं यहाँ पे। माउंट किलिमंजारो के बारे में यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेते हैं। कुछ फैक्ट है यहाँ पे किलिमंजारो के बारे में। किलिमंजारो के बारे में कुछ फैक्ट हैं, और वो फैक्ट क्या हैं उनको नोट डाउन कर ले रहे हैं हम। देखो, सबसे पहले इसकी लोकेशन हमने जान ली, तंजानिया में है। ठीक है। और ये क्या है? हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका। हाईएस्ट माउंटेन है ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, सबसे ऊंचा माउंटेन है। इसकी हाइट अगर देखी जाए तो वो आपको 5895 मीटर हाईएस्ट है। दूसरा फैक्ट यहाँ पे है, ये क्या है? ये फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। ये कैसा है? फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। फ्री स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड का सबसे ऊंचा, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा है। द टॉलेस्ट, यहाँ पे द टॉलेस्ट ऑफ वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड का सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। और फ्री स्टैंडिंग माउंटेन होते क्या है, इनके बारे में जान लो। तो वो माउंटेन फ्री स्टैंडिंग कहलाते हैं जो किसी भी माउंटेन रेंज का पार्ट नहीं होते हैं। जो माउंटेन रेंज, जो पर्वत श्रेणी होती है, उसका क्या है? पार्ट नहीं होते हैं। इकलौता केवल सिंगल माउंटेन है, ये किसी भी माउंटेन श्रेणी का पार्ट नहीं है। ये केवल एक माउंटेन है, और जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा माउंटेन है। ठीक है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में ये नोट डाउन करके रखना है। ठीक है। और दूसरी बात, एक फैक्ट यहाँ पे और देखें तो, दूसरा फैक्ट है यहाँ पे आपको तीन वोल्केनो देखने को मिले, इनएक्टिव वोल्केनो है। यहाँ पे तीन ज्वालामुखी देखने को मिलेंगी, जिसमें आपकी कीवो है, एक आपकी कीवू है, और दूसरी आपकी कौन सी है? मवेंसी है। मवेंसी है। और तीसरी आपकी जो देखने को मिलती है, सीरा। तो यहाँ पे तीन इनएक्टिव वॉल्केनो देखने मिलती है, जिसमें कीवू है वो सबसे ऊंची हाईएस्ट, मतलब माउंट कीवू पे, जो माउंट किलिमंजारो पे सबसे ऊंची आपको जो वॉल्केनो देखने को मिलेगी, माउंट कीवू देखने को मिलेगी। ठीक है। तो ये इसके बारे में बात है। एक पॉइंट फैक्टर और है, ये क्या है? माउंट जो इसका फॉर्मेशन हुआ है वो लगभग 4,60,000 साल पहले हुआ था, वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण हुआ था। इसका जो फॉर्मेशन था वो लगभग 4,06,4,06,000 ईयर एगो हुआ था, वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण। इसीलिए इसमें तीन वॉल्केनो देखने को मिलते हैं, कि वो वेवेंसी एंड सीरा, वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण। ठीक है। तो ये किलिमंजारो के बारे में फैक्ट थे, हमने इसकी लोकेशन जान ली है। अब हम अगले माउंटेन की बात करते हैं, और अगला माउंटेन हमारा है माउंट अहगर। माउंट अहगर आपका कहाँ पड़ता है? ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। इसका नाम क्या है? माउंट अहगर। ये ए है, अहगर, जिसे होगर भी बोलते हैं, होगर, माउंट होगर। तो माउंट अहगर के बारे में बात करें तो माउंट अहगर आपका कहाँ है? जो माउंट अहगर पड़ता है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? वो आपको अफ्रीका में देखने को मिलता है। ठीक है। अफ्रीका, जो यहाँ पे आपका चर्ड, अल्जीरिया, लिबिया है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है माउंट अगर। तो ये पूरा पूरा अगर देखें तो ये पूरा अल्जीरिया में देखने को मिलता है आपको। अल्जीरिया में देखने को मिलता है माउंट अगर। ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक की बात की जाए, माउंट ताहाट इसकी हाईएस्ट पीक है। इसकी हाईएस्ट पीक माउंट ताहाट है। पूछा नहीं जाएगा इस इतना, लेकिन फिलहाल जो इम्पोर्टेंट है, जैसे टोबोकल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट पीक एटलस माउंटेन की। तो ये जो मेन है, ये हाईएस्ट पीक पूछ दे, कभी एग्जामिनर का मूड बना तो पूछा जा सकता है। तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट ताहट है। ठीक है। ये भी अल्जीरिया में पाई जाती है, ये पूरी माउंटेन रेंज आपको अल्जीरिया में देखने को मिलेगी। और इसका भी फॉर्मेशन हुआ है वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण हुआ है। ठीक है।
तो वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण ही इसका फॉर्मेशन हुआ है। माउंट जो आपका अगर है, और माउंट अगर के बाद एक माउंटेन रेंज और है जो केन्या के बगल में ही है। केन्या और आपको जो वो कंट्री है युगांडा, केन्या और युगांडा के पास में देखने को मिलेगा ये। ये आपको एल्गन, इस माउंटेन रेंज का नाम क्या है? एल्गन, एल्गन माउंटेन। ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको केन्या और युगांडा, युगांडा इनकी बॉर्डर पे देखने को मिलेंगे आपको माउंट एल्गन। ठीक है, ये भी किसकी वॉल्केनिक एक्टिविटी के फॉर्मेशन से बना है। तो माउंट एल्गन भी आपको वॉल्केनिक एक्टिविटी के फॉर्मेशन से देखने को मिलेगा। एल्गन के बाद हम थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक आपको माउंटेन रेंज मिलेगी जो कॉन्गो, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कंट्री है वहां पे देखने को मिलेगी, जिसका नाम है मिटुम्बा माउंटेन, मिटुम्बा। ये आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखने को मिलेगी। इसके बाद जाम्बेजी आपको जिम्बाब्वे जाम्बिया में देखने को मिलेगी। ये है जाम्बिया, और जाम्बिया कंट्री में आपको एक माउंटेन देखने को मिलेगी, और उस माउंटेन का नाम क्या है? उस माउंटेन का नाम है मुचिंगा, मुचिंगा माउंटेन। ये आपको जाम्बिया में देखने को मिलेगी, और ये आपको डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखने को मिलेगी। कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखने को मिलेगी मुचिंगा। फिर आपका यहाँ पे जो हमने माउंटेन रेंज थी, तो एक लोमा माउंटेन रेंज है आपकी, यहाँ पे पड़ती है सायरा, जो कंट्री है आपकी सीरा लियोन। सीरा लियोन और गोयना कंट्री है, वहां पे आपकी देखने को मिलेगी माउंट लोमा, लोमा माउंट, माउंट लोमा देखने को मिलेगी यहाँ पे आपको। और इसके बाद यहीं पे आपको निम्बा माउंट भी देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको निम्बा माउंट्स देखने को मिलेंगे। तो ये थे हमारे जो, और एक माउंटेन रेंज आपको और मिलेगी चार्ड, और यहाँ पे आपके आसपास देखने को मिलेगी। कहाँ पे? आपकी तीन कंट्री में देखने को मिलती है, चैड है, नाइजर है और लिबिया है। तो यहाँ तीन कंट्री में देखने को मिलेगी, और इसका नाम है तिवेस्ती, तिवेस्ती माउंटेन्स। तो ये थे मैपिंग पे हमारे अफ्रीका के माउंटेन्स, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन्स थे, जिसमें से आपके एटलस माउंटेन रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे है आपकी। ठीक है, तो क्वेश्चन इस टाइप से आपसे फ्रेम किए जा सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी माउंटेन रेंज है आपकी सहारा डेजर्ट में पाई जाती है। तो जैसे आपकी होगर्स, या कह सकते हो अगर, ठीक है, तिवेस्ती माउंटेन रेंज ये आपकी सहारन डेजर्ट में पाई जाती है। एटलस माउंटेन। अब क्वेश्चन यहाँ पे कैसे फ्रेम किए जा सकते हैं? क्वेश्चन आपसे फ्रेम किए जा सकते हैं यहाँ पे, आपसे पूछा जा सकता है, बताइए यहाँ पे जो आपके मैच द फॉलोइंग में रख दिया सकता है, वर्ल्ड की और भी माउंटेन रेंज है उनकी हाईएस्ट पीक के साथ रखा जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, और एग्जाम में आ भी चुके हैं। या आपसे पूछ दिया जाएगा इनमें से एटलस की माउंटेन रेंज, एटलस माउंटेन रेंज उसकी हाईएस्ट पीक कौन है? चार हाईएस्ट पीक रखी हुई। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? और किलिमंजारो है, सेकंड हाईएस्ट केन्या है, माउंट केन्या है। किलिमंजारो के बारे में बताइए, वो वॉल्केनिक आपकी क्या है? वो 4,60,000 ईयर्स वर्ष पहले वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, उसके कारण बनी है किलिमंजारो। और किलिमंजारो क्या, वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन क्या होते हैं? जो किसी भी माउंटेन रेंज का पार्ट नहीं होते। जैसे एवरेस्ट क्या है? एवरेस्ट हिमालयन माउंटेन रेंज का एक पीक है, पार्ट है। ठीक है, एवरेस्ट कोई अलग से माउंटेन रेंज थोड़ी है, वो क्या है, हिमालयन जो माउंटेन रेंज है उसका एक पीक है, हाईएस्ट पीक है। ठीक है, वैसे ही किलिमंजारो क्या एक पीक तो है, लेकिन किसी भी माउंटेन रेंज का पार्ट नहीं है, एक सिंगल ये माउंटेन है ये। ठीक है, और इस पे तीन वोल्केनो का आपको देखने को मिलेंगे, कीवो, मवेंसी और सीरा। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कीवो, मवेंसी, सीरा क्या है, तो किलिमंजारो की जो क्या है, वहां पे किलिमंजारो के ऊपर आपको वोल्केनिक माउंटेन देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ माउंटेन आपको समझ में आए होंगे अफ्रीका में। हमने सारे मैप पे माउंटेन कवर कर लिए। अब इसके बाद आते हैं हम, अब देखिए ये क्या थे, माउंटेन थे। तो ये क्या था, माउंट एटलस माउंटेन था। ठीक है, यहाँ पे आपका लोमा पड़ता है, लोमा। ठीक है, निम्बा पड़ता है यहाँ पे, निम्बा। ये ड्रैकन वर्स है। ये आपका
कौन सा है, मुचिंगा है, यहाँ पे मिटुम्बा दिखता है, यहाँ पे आपको किलिमंजारो दिख रहा है, यहाँ पे केन्या दिख रहा है, और यहीं पे आपका देखने को मिलता है कौन सा, जो हमने अभी माउंटेन एक पढ़ा है, क्या नाम है उसका, एल्गन, माउंट एल्गन देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं, यहाँ माउंटेन के बारे में बात कर ली हमने। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्लेट्यूज के बारे में। जो प्लेटस हैं हमारे पठार हैं, तो कौन कौन से पठार हैं अफ्रीका में, उन पे बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमारा पठार है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कटंगा प्लेट्यू की। यहाँ पे पड़ता है आपका कटंगा प्लेट्यू। ये है आपका कटंगा प्लेट्यू। और ये कहाँ पड़ता है? ये आपको देखने को मिलेगा कटंगा प्लेट्यू, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये कॉन्गो बेसिन में भी देखने को मिलता है कटंगा प्लेट्यू। कटंगा प्लेट्यू की बात करें तो ये किसके लिए फेमस है? यहाँ पे आपको फार्मिंग, फार्मिंग के साथ साथ यहाँ पे आपको रिसोर्स रिच है बहुत ज्यादा। मतलब यहाँ पे खनिज पदार्थ की समृद्धि है। कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? कॉपर के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये, रिच है। यूरेनियम डिपॉजिट पाए जाते हैं, यूरेनियम, यूरेनियम डिपॉजिट्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये कहाँ पाया जाता है? आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के आसपास आपका कटंगा प्लेट्यू पाया जाता है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसके बाद हम बात करते हैं यूथोपियन प्लेट्यू। इथोपियन प्लेट्यू, इसको इथोपियन हाईलैंड भी कहते हैं। ये पूरा आपका आ जाता है इथोपियन प्लेट्यू, इथोपियन हाईलैंड में भी आ जाता है। इसको बोलते हैं इथोपियन प्लेट्यू। प्लेट्यू, इथोपियन प्लेट्यू। इथोपियन प्लेट्यू की बात की जाए तो इथोपियन प्लेट्यू क्या है? इसमें ही आपकी लेक टाना पाई जाती है। लेक ताना वही है जहां से ब्लू रिवर, ब्लू नाइल निकलती है। ठीक है। और इथोपियन प्लेट्यू में आपको बहुत ही ज्यादा एक प्लेस मिलेगा, कूलर प्लेस मिलेगा, जो क्या है, जो आपका इक्वेटर के पास होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा क्या है, ठंडा रहता है। क्लोज टू इक्वेटर, डेस्पाइट क्लोज टू इक्वेटर। मतलब ये, अब इक्वेटर के आसपास जो भी क्षेत्र होगा वो बहुत गर्म होता है, सनरेज आपको बहुत ज्यादा दिखेगी, सीधी आपकी वर्टिकल सनरेज आती है वहां पे। लेकिन ये इकलौता इथोपियन प्लेट्यू के पास एक प्लेस है, आपका इथोपियन प्लेट्यू में ही पड़ता है, जो दुनिया का सबसे, मतलब इक्वेटर के पास होने के बावजूद सबसे ठंडा, मतलब कूलर क्षेत्र देखने को मिलता है, ठंडा क्षेत्र देखने को मिलता है। तो ये आपको पड़ता है इथोपियन प्लेट्यू में। ठीक है। अब हम दूसरे प्लेट्यू की बात करते हैं। वह प्लेट्यू जो यहाँ पे आपका मिलेगा एक बी प्लेट्यू देखने को मिलेगा। अब इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है, ये कॉपर एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलता है। यहाँ पे भी आपको कॉपर देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा, एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा। और बी प्लेट्यू के नीचे ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक प्लेट्यू, और उस प्लेट्यू का नाम क्या है? अंगोला। अंगोला प्लेट्यू, अंगोला प्लेट्यू। अब अंगोला प्लेट्यू के बाद अब कुछ प्लेट्यू हमारे और हैं, उन पे हम थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन से प्लेट्यू हैं। एक आपको यहाँ पे प्लेट्यू मिलेगा देखने को, ये, और इस प्लेट्यू का नाम क्या है? इस प्लेट्यू का नाम है अडेमावा प्लेट्यू। अडा मामा, अडा मावा प्लेट्यू, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अडा मावा प्लेट्यू के बाद आपको जॉस प्लेट्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जॉस प्लेट्यू देखने को मिलेगा। और जॉस प्लेट्यू के बाद आपको ग्वानियन प्लेट्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ग्वानियन, ग्वानियन प्लेट्यू देखने को मिलेगा। ठीक है। ये सारे आपके क्या, ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेट्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
प्लेट्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो आपको प्लेट्यू देखने को मिलते हैं वो कौन से हैं? आपके ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेट्यू देखे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो प्लेट्यूज हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एक अच्छा, आपका जो माउंटेन रेंज हमने पढ़ी थी ना यहाँ पे अल्जीरिया में, क्या नाम था? हागर या होगर। तो ये क्या है? ये है तो माउंटेन रेंज ये, लेकिन प्लेट्यू है एक टाइप का, पूरा सहारा डेजर्ट में देखने को मिलता है। तो ये वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण ही बना है। तो ये आपको प्लेट्यू ही है। जैसे यहाँ पे हमने एक पढ़ा था आपको, कौन सा? तिवेस्ती। तो तिवेस्ती भी आपका सहारा डेजर्ट में था। तो ये भी आपका क्या था? ये जो तिवेस्ती पढ़ा था हमने यहाँ पे, तिवेस्ती माउंटेन्स पढ़े थे। तो तिवेस्ती क्या है? ये एक टाइप के प्लेट्यू ही थे। क्या है? माउंटेन वॉल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा बने थे। ये एक टाइप के प्लेट्यू ही हैं जो आपके सहारा डेजर्ट में देखने को मिलते हैं। इनैडी प्लेट्यू देखने को मिलता है यहाँ पे आपको। कौन सा? इनैडी प्लेट्यू देखने को मिलता है यहाँ पे। ये कहाँ पे मिलता है? ये आपको चैड और यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो चैड कंट्री है वहां पे देखने को मिलता है। तो ये थे अफ्रीका महाद्वीप के सारे प्लेट्यू जो हमने मैप पे देख लिए हैं अच्छे से, कि कौन सा प्लेट्यू कहाँ पे है। जो इंपॉर्टेंट प्लेट्यू थे वो हमने सारे प्लेट्यू देख लिए हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे डेजर्ट की। यहाँ पे मरुस्थल की बात। तो सहारा में हमारे कौन कौन से, वो अफ्रीका में हमारे कौन कौन से मरुस्थल हैं, उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, कहाँ पे? यहाँ पे हम देखेंगे सहारा डेजर्ट। ये जो पूरा एरिया है, अभी हम सहारा डेजर्ट को अच्छे से कवर करेंगे। ये देखो सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट इतना बड़ा है। तो ये पूरा एरिया है वो सहारा डेजर्ट का एरिया है। सहारा डेजर्ट को अगर मैप पे देख लें तो देखो, सहारा डेजर्ट आपका पड़ता है 11 कंट्रीज में। 11 कंट्रीज में देखने को मिलता है, जिसमें आपका मोरक्को आ जाता है, वेस्टर्न सहारा आ जाता है, मर्तूनिया आ जाता है, अल्जीरिया आ जाता है, अल्जीरिया आ जाता है, इसके बाद माली आ जाता है, नाइजर आ जाता है, लिबिया आ जाता है, चैड आ जाता है, सुडान आ जाता है, इजिप्ट आ जाता है, इटली आ जाता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 11 कंट्री के नाम पता होना चाहिए। बार बार मैप पे आप फिल करेंगे तो ये आपको प्रिपेयर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन रखा जा सकता है, इनमें से कौन सा सारा एक कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, जो सारा डेजर्ट का पार्ट नहीं है। तो आपको साउथ सुडान रख देगा कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि सुडान है, साउथ सुडान सहारा डेजर्ट में नहीं आता है। इथोपिया रख देगा, इरिट्रिया आता है, इथोपिया नहीं आता, इथोपिया एक लैंड लॉक कंट्री है। नाइजर रख देगा, नाइजीरिया रख देगा। अब नाइजीरिया नहीं आता है, नाइजीरिया नहीं आता है, नाइजर आता है आपका सारा डेजर्ट में। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूजिंग करके स्टेटमेंट रख देगा, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत कर सकते हैं। तो ये आप अगर मैपिंग कर अच्छे से करते हैं बार बार, तो यहाँ पे आपको क्या है, आपको याद रहेगा कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट की बात करें तो एक इसके इसके पास एक टैग है, क्या? लार्जेस्ट हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे बड़ा और या गर्म, दोनों। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, सहारा डेजर्ट। आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा गर्म डेजर्ट कौन सा है, तो आप भी फिर भी बताएंगे आपको सहारा डेजर्ट। आपका दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। आपका क्या है? दुनिया का सबसे लार्जेस्ट हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके पास ये टैग है। ठीक है, जहां पे एक ट्राइब्स रहती हैं, ट्राइब्स के बारे में भी जानते जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको जो ट्राइब्स मिलेंगी सहारा डेजर्ट में, उन ट्राइब्स का नाम क्या है? उन ट्राइब्स का नाम है तुआरेग। तुआरेग ट्राइब्स। ये तुआरेग ट्राइब्स आपकी कहाँ देखने को मिलेंगी? ये आपको सहारा डेजर्ट में मिलेंगी। ये एक एक्सटर्नल एडिशनल आपकी इंफॉर्मेशन है, इसको नोट डाउन करते जाइए, बहुत ही ज्यादा है। अब हम बात करते हैं अगले डेजर्ट की, और अगला डेजर्ट है हमारा नूबियन डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट है? नूबियन डेजर्ट। तो नूबियन डेजर्ट आपका पड़ता है यहाँ। ये आपका रेड सी है,
नूबियन डेजर्ट। नूबियन आपका जो मरुस्थल है वो आपका कहाँ पाया जाता है? तो ईस्टर्न रीजन ऑफ सहारा डेजर्ट, ये सहारा रीजन जो सहारा डेजर्ट है उसके ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है। तो देखो, ये पूरा तो ये सहारा है, ये पूरा सहारा है, ठीक है, ये पूरा क्या है, सहारा है। अब सहारा के ईस्टर्न में आपको नूबन मिलेगा, तो ईस्टर्न ऑफ सहारा, तो सहारा डेजर्ट के ईस्टर्न में देखने को मिलता है आपको नूबियन डेजर्ट। और नूबियन डेजर्ट की बात करें तो ये नाइल, यहाँ पे आपकी नाइल रिवर है, ये आपकी जाती है नाइल रिवर, और ये आपका रहा रेड सी। तो नाइल और रेड सी के बीच में है, तो बिटवीन नाइल एंड रेड सी, ठीक है, ये आपकी नाइल रिवर रही, और ये आपका रेड सी रहा, ये पूरा। तो नाइल और रेड सी के बीच में आपको देखने को मिलेगा कौन सा, सहारा डेजर्ट। तो हम इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, क्लियर हो जाए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो नाइल और उसके बीच में आपको देखने को मिलेगा कौन सा, नूबियन डेजर्ट। अब नूबियन डेजर्ट के बाद आए तो यहाँ पे कोई आपको रेनफॉल देखने को नहीं मिलती है, नो रेनफॉल, कोई भी बारिश देखने को नहीं मिलती है। नूबियन डेजर्ट के बाद अगर हम बात करें तो आपका एक डेजर्ट पाया जाता है, और वो डेजर्ट कहाँ पे देखने को मिलता है, ये वेस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिलता है, और इस डेजर्ट का नाम है नावीब, नामीब, नामीब डेजर्ट। नामीब डेजर्ट की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा कूल कोस्टल डेजर्ट है इन साउदर्न अफ्रीका, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो करंट फ्लो हो रही होती है, जो जलधारा फ्लो होती है, वो बहुत ही ठंडी जलधारा प्रवाहित हो रही होती है, इसलिए। तो ये कैसा है, कूल। तो ये क्या है, विंडवर्ड साइड में आ जाता है, वो लीवर्ड साइड में आ जाता है, विंडवर्ड नहीं होता। जैसे लीवर्ड विंडवर्ड क्या होते हैं, एक बार समझ लो। यहाँ पे ये आपकी माउंटेनियस रेंज है, इधर आपका ओशियन है, और इधर आपका क्या, ओशियन से आपकी ठंडी हवाएं मॉइस्चर लेके चलती हैं। जैसे ही वो मॉइस्चर लेके हवाएं चलती हैं, तो गर्म हवा क्या करती हैं, वो माउंटेन पे ऐसे ऊपर की तरफ चलती हैं, 3D स्ट्रक्चर में जाए, तो जैसे ऊपर ऊपर जाती है एक हाइट पे जाके क्या करती हैं, कंडेंस हो जाती हैं, कंडेंस होके बारिश करा देती हैं। और फिर जब ऊपर माउंटेन पे पीक पे जाती हैं तो उनमें कोई भी मॉइस्चर नहीं बचता, फिर दूसरी साइड से वो नीचे उतरती हैं। तो जब नीचे उतरती हैं तब वो गर्म हवाएं होती हैं एक टाइप की, ठीक है, नीचे उतर रही होती है माउंटेन से, तो उनमें कोई मॉइस्चर नहीं थी, वो बारिश नहीं करते। तो इधर वाला जो लीवर्ड कहलाता है, इधर वाला विंड वर्ड कहलाता है, तो लीवर्ड वाला साइड डेजर्ट एरिया में कन्वर्ट हो जाता है आपका, ठीक है। इसलिए आपका नावीब डेजर्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो ये आपका क्या था, नावीब डेजर्ट। तो नावीब डेजर्ट आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ये कूलर कोस्टल, बहुत ही कूल कोस्टल डेजर्ट है। कैसा है, कूल कोस्टल डेजर्ट है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा क्यों इतना ठंडा मतलब कोस्टल डेजर्ट है आपका, साउथ अफ्रीका और नामीबिया में पाया जाता है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा। और दूसरी चीज इसके पास एक बहुत ही फैक्ट है, ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट डेजर्ट है, द ओल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ इन द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट डेजर्ट है। कहा जाता है लगभग 5500 मिलियन ईयर पहले ये बताता है, ठीक है, इतना पुराना है। तो ये दुनिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट मतलब जो आपका डेजर्ट है वो कौन सा है? नामीब है, और जो कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पाया जाता है, ठीक है। और बहुत ही कूल कोस्टल डेजर्ट है, इसके बारे में अभी हम बता चुके हैं आपको। तो नामीब डेजर्ट के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया मैप पे कहाँ पे है। तो ये नामीबिया और साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेगा। तो जो नामीबिया है, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेगा। इसके बाद अगले हम डेजर्ट की बात करते हैं, वो है हमारा कालाहारी डेजर्ट, और ये पड़ता है हमारा कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट की बात की जाए तो कालाहारी डेजर्ट आपका 6 कंट्री में देखने को मिलता है, 6 कंट्री में देखने को मिलता है। 6 कंट्री कौन कौन सी है आपकी, तो उनमें से आपकी आती है बोट्सवाना,
अभी हम मैप पे देखेंगे अच्छे से। फिलहाल यहाँ पे देखो, ये काला हरी डेजर्ट, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के बाद ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? नामीबिया। नामीबिया के बाद आपको देखने को कहाँ मिलेगा? ये जाम्बिया। और जाम्बिया के बाद देखने को मिलेगा अंगोला में। और अंगोला के बाद आपको जिम्बाब्वे में देखने को मिलेगा। जिम्बाम जिम्बाब्वे में देखने को। तो ये 6 कंट्री में आपको कालाहारी डेजर्ट देखने को मिलता है। ठीक है। ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ट्रैवल ग्रुप यहाँ पे एक रहता है। तो यहाँ पे एक ट्रैवल ग्रुप देखने को मिलेगा, जिसे बुशमैन बोलते हैं, एग्जाम में पूछ दिया जाता है, बुशमैन। तो ये एक ट्रैवल ग्रुप है। और ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको कालाहारी डेजर्ट में ही देखने को मिलता है, बुशमैन। तो ये था आपका कालाहारी डेजर्ट, जिसके बारे में हमने जाना। नामीब के बारे में जाना। और नामीब के डेजर्ट में ही आपकी एक ट्राइब्स और रहती है, इस ट्राइब्स का भी नाम रख लो, क्योंकि साथ में हम ट्राइब्स को भी कवर कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक ट्राइब्स रहती है, उसका नाम क्या? हॉटेंटॉट्स। हॉटेंटॉट्स, ये ट्राइब्स का नाम है, जो आपकी कहाँ देखने को मिलती है? ये आपकी नामीब डिजर्ट में देखने को मिलती है। अब नामीब डिजर्ट के बाद नुवेनियन देख लिया, सहारा देख लिया, नामीब देख लिया। अब कुछ हमारे ये तो थे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेजर्ट जहाँ पे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। अब कुछ और छोटे छोटे डेजर्ट हैं, उनको भी हम देख लेते हैं, जो आपके कहाँ पाए जाते हैं, जो आपके साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर की साइड देखें तो यहाँ पे पाया जाता है आपका अटलांटिक अटलांटिक डेजर्ट देखने को मिलता है, जो वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, इन 2 कंट्री में देखने को मिलता है आपको। इसके बाद लोमपॉल डेजर्ट। लोमपॉल डेजर्ट आपका कहाँ देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये ये आपको देखने को मिलता है लोमपॉल डेजर्ट। ये देखो, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इनको मैपिंग पे एक बार देख लो अच्छे से, क्योंकि 1 से 2 बार करोगे तो आप अच्छे से कर ले जाओगे। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे टिन टॉमा डेजर्ट, सहारा में ही पड़ता है आपका टिन टॉमा डेजर्ट। टिन टॉमा डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। इसके बाद हम ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको व्हाइट डेजर्ट देखने को मिलेगा, व्हाइट डेजर्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद नुमिबियन के नीचे आओगे थोड़ा, यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको एक डेजर्ट देखने को मिलेगा, इसका नाम है वेओडा। वेउडा वेउडा डेजर्ट। तो ये छोटे छोटे डेजर्ट हैं जो आपके देखने में। एक आपको डनाकिल डेजर्ट देखने को मिलेगा, ये आपका डिप्रेशन है, सबसे लोएस्ट पॉइंट है ऑफ द अर्थ। डनाकिल डनाकिल डेजर्ट देखने को मिलता है। गुवन डेजर्ट देखने को मिलेगा। और बहुत सारे डेजर्ट हैं आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। जैसे हम साउथ में चले जाएं तो साउथ में एक आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा, कौन सा? ग्रेट कारू। यहाँ पे ग्रेट कारू डेजर्ट देखने को मिलता है। ठीक है, ये यहाँ पे देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ रही होगी आपको। देखिए यहाँ पे डेजर्ट है, बहुत सारे हैं, लोमपॉल है, ये सारे डेजर्ट हैं, ग्रेट कारू है, कालाहारी है, नामीबी है। ये हमने सारे डेजर्ट देख लिए अभी। ठीक है। तो एक बार इसको और अच्छे से देख लेना। जो भी इंपॉर्टेंट डेजर्ट थे हमने उन पे डिस्कस कर लिया, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हमने इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस किया है। ठीक है, कि डेजर्ट पे क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, यहाँ पे दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा डेजर्ट है, कितनी कंट्री में फैला हुआ है, इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको, ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।